इस फ्रंट कुछ चेंज तो बदलाव तो आया है। लेकिन मेरा सिर्फ हिंदुओं से एक ही रिक्वेस्ट बार बार होता है कि सरकार चुनिए, लेकिन पूरी तरह से सरकार पे निर्भर मत होइए। आपके पास खुद के साधन भी होने चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिटी अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को जीवित रखता है वो सरकार को भी चुन पाती है और अपने आप को बचा भी सकती है। दिस इज द लेसन फ्रॉम द जूइश एक्सपीरियंस और इवन द मुस्लिम एक्सपीरियंस। द डिफरेंस इज आपके पास सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत ही वीक है, हीन है। दैट नीड्स टू चेंज। अब लोगों का ये मानना है कि अगर आप ये कहेंगे तो जाति सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या जाति सिर्फ आज की डेट में सिर्फ हिंदुओं के अंदर है? नहीं। मुसलमान में आपको जाति नहीं दिखता है? क्या आपको ईसाइयों में जाति नहीं दिखता है, या सिखों में नहीं दिखता है? सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा कौम है जिसके अंदर आज जाति नहीं है? तो अगर उनके अंदर जाति उनकी एकता के आड़े नहीं आती है और इट डजंट कम इन द वे ऑफ देयर यूनिटी, व्हाई इज इट कमिंग इन आवर वे? एक इसमें फर्क जो मैं देखता हूँ कि बात सिर्फ यहाँ जाति की नहीं है, हमारे साथ तो और भी मसले हैं कि लैंग्वेज का भी एक मसला है। अभी कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, तो क्या तमिल मुस्लिम और नॉर्थ इंडियन मुस्लिम कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? मुझे बताइए। लेकिन उनको कुछ तो बाइंडिंग फोर्स हो गया। व्हाट इज दैट? कि उनको लगता है कि रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है। एग्जैक्टली द पॉइंट। कहीं स्टेटहुड लगता है, कहीं लैंग्वेज लगता है, कहीं जाति लगता है। हम इतने मल्टी लेयर में हैं कि एक साथ कहीं आ जाएं किसी प्लेटफॉर्म में मैच छोड़कर, ये बड़ा मुश्किल दिखता है। मल्टीपल लेयर्स का होना प्रॉब्लम नहीं है, उन मल्टीपल लेयर्स को जोड़ने वाला जो सुपर लेयर है आपने उसको उखाड़ फेंका है। और वो क्या है? धर्म, हिंदुत्व। ऑल ओवर द कंट्री हिंदुत्व का आपको मैनिफेस्टेशन दिखेगा सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस में, चाहे आप केरल जाएं, आंध्रा जाएं, कहीं और भी जाएं। क्योंकि ऐसा भारत का कोई प्रांत या रीजन नहीं है जहां पे महाभारत और रामायण की बात नहीं होती है। तो संस्कृति तो है ना वहां पे। ठीक है। आप उसी को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप, और वामपंथी भी यही कर रहे हैं और बाहर वाले भी यही कर रहे हैं। विच इज टू से भारत भारत नहीं रहेगा, भारत केरल बनेगा, भारत आंध्रा बनेगा, भारत तमिलनाडु बनेगा। सो जो यूनिट हमने हजारों साल के एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया है, ऐसा नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले भारत नहीं था, इंडिया बना है उसके बाद। लेकिन भारत एज अ संस्कृति, एज अ राष्ट्र एंड अ राज्य हैज एग्जिस्टेड। ऐसा क्यों है कि आपके जितने भी चक्रवर्ती हैं वो सिर्फ इसी भाग के चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ उनका जुड़ाव है। इनको भारत पे अधिपति चाहिए था, बिकॉज फॉर देम दिस इज द प्लेस। सो देयरफॉर उस सुपर लेयर को फिर से जागरूक करना जरूरी है। आप तमिल बात कीजिए, तेलुगु में भी बात कीजिए, लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए कि आपका मूल आइडेंटिटी क्या है। अगर वो मूल आइडेंटिटी नहीं रहा, जो जितने भी रीजनल आइडेंटिटीज हैं उनको मरते तो वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसी का जो फ्लिप साइड है ना दीपक जी, वो ये है कि